नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, अक्सर लोगों को आपने कैसे सुना होगा, इस दुनिया में क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, सब कुछ यहीं था, सब कुछ यहीं रह जाएगा। देखो, ऐसे लोगों से ना मेरे को सख्त चिढ़ होती है। ऐसे लोगों की अगर तुम हकीकत देखने जाओगे ना, तो ऐसे लोगों के पास ना अपार संपत्ति होती है, लग्जरी गाड़ियों में चल रहे होते हैं, अच्छी लाइफ जी रहे होते हैं, लेकिन वो लोगों को ऐसे ऐसे उपदेश देते हैं जिससे लोग ना भटक जाते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहो। देखो, ज़िंदगी में बॉस, अगर आपके पास धन दौलत है तो आप ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं जो आपको चाहिए। लेकिन ज़िंदगी में धन दौलत कमाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, आसान नहीं होता। अगर आपको कुछ ज़िंदगी में हासिल करना है ना, तो आपको कुछ सही मापदंड के रास्ते तय करने पड़ेंगे। आपको अपनी हैबिट्स में सुधार लाना पड़ेगा। आपको अपने आप को निरंतर सिखाना पड़ेगा। आपने एक सही रास्ता चुनना होगा। आपको सही और गलत की पहचान आनी होगी। आपको अपनी ज़िंदगी का ना टाइम का सही इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा। आपको निरंतर जो आपको चाहिए, सिर्फ वही चाहिए, उसके लिए आपको दिन रात अपने दिमाग में वो चीज़ हावी करनी होगी। आपको अपने दिमाग से पूछना होगा, ये चीज़ मैं कैसे हासिल कर सकता हूँ, ये चीज़ मैं कब तक हासिल कर सकता हूँ, ये आपको तय करना है। उस चीज़ को हासिल करने के लिए जो आपको एजुकेशन चाहिए, जो आपको उसके लिए लगन चाहिए, जो आपको उस चीज़ को हासिल करने जो आपको हौसला चाहिए, वो आपको खुद पैदा करना पड़ेगा। आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। अगर आप जो चीज़ हासिल करना चाहते हैं ना, उसके लिए अपने आप को पूरी तरह झोंक दो, पूरी तरह तैयार कर दो, आप चीज़ों को हासिल कर पाएंगे। देखो, आपको एक बेहतरीन तरीका बताता हूँ। आपको अगर कोई अपने लाइफ में ना कोई माइलस्टोन आपने तय करना है ना, तो उन माइलस्टोन को तय करने के लिए अपने आप से आपका डाउट निकाल के फेंकना पड़ेगा। आपको जो माइलस्टोन तय करना चाहते हैं, जो आप ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं, उस चीज़ को हासिल करने के लिए आपके अंदर 100% कमिटमेंट चाहिए। जब आप अपने अंदर 100% कमिटमेंट लेके आएंगे, तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को ना हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ने के लिए आपको प्रॉपर लर्निंग, प्रॉपर आपका टाइम टेबल शेड्यूल आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से हटाना पड़ेगा। आपकी लाइफ में अक्सर लोगों का क्या हैबिट होता है, आज आपने तय किया मेरे को ये करना है, आपने करना शुरू किया, जैसे ही कुछ हर्डल आया वैसे ही आपने डिसीजन और डायरेक्शन चेंज कर दिया। फिर आपने कुछ और डिसाइड किया, फिर आपने उस पर चलना शुरू किया, फिर उसमें कोई मुसीबत, कोई मुश्किल आ गई, आपने फिर अपना रास्ता बदल दिया। ऐसे आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने में बहुत दिक्कत आएगी, आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। आपको अगर पहुंचना है ना, तो आपको अपना डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर रखना पड़ेगा। आपका विज़न बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपकी लर्निंग के लिए जो आपको हैबिट चाहिए वो आपको क्लियर होनी चाहिए। आपको जो आप पाना चाहते हैं ना, उसको काम करने के लिए जो रास्ता चुनना है ना, वो आपका रास्ता बिल्कुल सटीक होना चाहिए। आपने घबराना नहीं है, चाहे जितनी मुसीबत आए, आपने घबराना नहीं है। आपने अपने आप को अंदर से हौसला बनाए रखना है, अपने अंदर वो पॉजिटिविटी लेके आनी है। कोई बात नहीं, कोई समस्या आई है, उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। आप ध्यान से सोचेंगे तो उसका सॉल्यूशन भी निकाल पाएंगे। अपने आप को प्रॉपर तरीके से फिट रखना है। अगर आप फिट नहीं रखेंगे तो आप अपनी मंजिल तक आसानी से नहीं पहुंच पाएंगे। उस मंजिल तक पहुंचने से पहले ही आप ध्वस्त हो जाएंगे। आपने अपने आप को मेंटली, फिजिकली दोनों तरह से आपने अपने आप को फिट रखना है, अपने आप को प्रॉपर तरीके स्ट्रांग बनाना। देखो, ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है ना, तो वो हासिल खुद ब खुद आप ही करेंगे, कोई और नहीं करेगा। और सिर्फ आपको एक डायरेक्शन दे देगा, और सिर्फ आपको एक रास्ता दिखाएगा, रास्ता बताएगा, लेकिन चलना आपने है। आप चलेंगे तभी आप उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे। उस मंजिल तक पहुंचने के लिए अपने आप को ना हर तरीके से स्ट्रांग बनाना है, हर तरीके से अपने आप को मजबूत बना के चलना है, हर तरीके से अपने अंदर वो हौसला लेके चलना है कि आपको वो चाहिए ही चाहिए। देखो, ज़िंदगी में इंसान को वो चीज़ें मिलती हैं जो वो चाहता है, वो वही चाहता है जिससे वो हासिल करेगा, तो डेफिनेटली उसको वो चीज़ मिलेगी। आप इंसान की ना जो सोच होती है ना, उसमें कई तरह के हमेशा कुछ ना कुछ नया चीज़ें आना, विचार आना स्टार्ट हो जाता है। उसको ये भी चाहिए, उसको वो भी चाहिए, उसको वो भी चाहिए, वो ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाता। अगर आपका डिसीजन बिल्कुल क्लियर है,
आपको लाइफ में जो चाहिए उसके लिए आप अगर तैयार हैं, आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो टाइम लग सकता है लेकिन आप उसको हासिल कर पाएंगे। देखो एक छोटा सा आपको तरीका बताता हूँ। एक एजुकेशन जब लड़का अपने बच्चा अपनी कंप्लीट करता है ना, तो उसकी एज एवरेज एज क्या होती है? 20-22 साल, मैक्सिमम 25 साल। अगर वो अपनी विज़न को पहले से क्लियर कर ले, उसको लाइफ में क्या चाहिए, उसको लाइफ में करोड़पति बनना है, उसको लाइफ में एक अच्छी वेल्थ बनानी है, उसके लिए वो पहले से प्लानिंग कर ले। देखो आपकी ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होंगी, आपकी ज़रूरतें फैमिली की रिक्वायरमेंट चलती रहेंगी, आपकी अपनी वांट्स और लग्जरी की रिक्वायरमेंट भी चलती रहेगी। अगर आपने स्टार्टिंग के कुछ साल आपने सही तरीके से लगा दिए, आपने उसको प्रॉपर तरीके से अमल करके उसको एग्जीक्यूट कर दिया, तो आप आने वाले टाइम में अपनी चीज़ें हासिल कर पाएंगे। सिर्फ ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 साल का प्लान आप तय कीजिए। आप 5 ईयर के लिए अपनी ना वांट लग्जरी को साइड कर दीजिए, अपनी जो आपकी इच्छाएं हैं उसको थोड़ा लिमिटेड कर लीजिए। देखो मैं ख़त्म करने को नहीं बोल रहा, मैं उसको बिल्कुल भी नेगलेक्ट करने को नहीं बोल रहा, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं जो आप अगर इनिशियल स्टेज में उस पर लगाम लगा लेते हैं ना, तो आपकी हैबिट एक सही हैबिट में कन्वर्ट हो जाती है। आप उसके लिए और अपने आप को आपसे मेहनत करते हैं उस चीज़ को हासिल करने के लिए। आप स्टार्टिंग के 5 साल लगा दो, 5 साल सिर्फ आप प्लानिंग करो। आपको अपनी इनकम का कम से कम 5,000 रुपये आपने इन्वेस्ट करना है। आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। आप हर महीने कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप स्टार्टिंग में बैचलर हैं, अकेले हैं, चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, आप करो। आप अगर करोगे तो आने वाला टाइम आपको बेहतरीन टाइम बन जाएगा। आपने स्टार्टिंग के 5 साल लगाए, आपने 5 साल में हर महीने 5,000 रुपये का आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। देखो अगर आप इजीली इन्वेस्ट करते रहते हैं ना, और उसमें हैबिट में थोड़ा सा सुधार लेके आ जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको हर साल आपकी तरक्की हो रही है तो आप हर साल उसको इंक्रीज़ करते चलाओ, अपनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करते चले जाओ, कोई बात नहीं। इंक्रीज़ कर लो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू अब समझा रहा हूँ। अगर आपने हर महीने 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, सपोज करो आपने SIP म्यूचुअल फंड में लगा दिया, आपने 5 साल में कितना इन्वेस्ट किया? ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 लाख रुपये आपने इन्वेस्ट किए। एस्टिमेट रिटर्न जो आपको उस पर आएगा ना, वो लगभग आएगा आपका 1,18,175 रुपये, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी हुई 4,18,175 रुपये। आपने यहाँ पर अपनी जो इच्छाएं हैं ना उसको भी पूरा करना है, तो यहाँ पर आप उसको स्टॉप लगा दो। आपने जो 4,18,175 रुपये आपने जो इन्वेस्ट किए हैं, उसको सिंपली आप ना 25 साल के लिए इन्वेस्ट कर दो, या 30 साल के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ दो। आप छोड़ दो, उसके बाद जो कमा रहे हैं ना उससे आप अपनी ज़िंदगी को जियो। आज जो मर्जी चाहे वो करो, जो आप लाइफ में करना चाहते हो वो करो। महंगी गाड़ी लो, महंगी घड़ी लो, आप बहुत सारी चीज़ों में आप क्या नाम है ट्रैवल करना चाहते हैं ट्रैवल करो, आपको कार चाहिए कार लो, घर चाहिए घर लो। देखो स्टार्टिंग के जो 5 साल होते हैं वो बड़ा इजीली इंसान अगर सही तरीके से प्लानिंग करे ना उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। तो आपने अगर वो एग्जीक्यूट कर लिया 5 साल में 5,000 रुपये हर महीने की आपने इन्वेस्टमेंट की, 5 साल में आपने जो टोटल आपकी वैल्यू बनी 4,18,175 रुपये, ये हम ऑन एन एवरेज 12.5% के हिसाब से आपको बता रहे हैं। अगर आप 15% लें तो इसमें और भी अच्छा अमाउंट बन सकता है। एक एवरेज हमने पकड़ा 12.5% का अगर आपको रिटर्न आ रहा है, तो आपकी जो फंड वैल्यू बनी 4,18,175 रुपये, इसको आप 30 साल के लिए छोड़ दो। आपने छोड़ दिया, 30 साल तक आपकी जो एक्टिव इनकम आ रही है ना उससे आपको जो करना है, गाड़ी खरीदना है, घर खरीदना है, महंगी आपने घड़ी खरीदनी है, महंगे कपड़े खरीदनी है, आपने कोई वर्ल्ड टूर पर जाना, जो जाना आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने इस फंड को नहीं छेड़ना है। आपने 12.5% हिसाब से अगर आपको रिटर्न आता रहेगा, हो सकता है ज़्यादा भी आ सकता है, लेकिन मैं एवरेज पकड़ के चलो 12.5% रिटर्न आपको आएगा, तो यकीन मानो 30 साल के बाद आफ्टर 30 ईयर यू बिकम ए करोड़पति। आप कैलकुलेशन है, आप कोई भी गूगल पे जाके आप कैलकुलेटर खोलो, SIP म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर खोलो, उस पर जाके सर्च उस पर जाके चेक करो। अगर 12.5% हिसाब से रिटर्न आ रहा है ना 30 साल में, यही 4,18,175 की जो वैल्यू बनेगी वो लगभग वैल्यू बनेगी जाके आपकी मोटा मोटा कहें तो 1,43,19,694 रुपये। ये 12.5% है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है और आपको 15% का आपको रिटर्न आ गया आपके इन्वेस्टमेंट से, तो यकीन मानो 30 साल में जो आपकी वैल्यू बनेगी 2 करोड़
आपकी 76,88,108 रुपये। है ना वंडर? ये वंडर कैसे क्रिएट होगा? ये वंडर क्रिएट हुआ आपके कंपाउंड के बेनिफिट से। देखो, कंपाउंड का जो पावर होता है ना, उसमें बहुत ताकत होती है। कंपाउंडिंग अगर लॉन्ग टर्म में आपको अगर बेनिफिट देखना है ना, तो लॉन्ग टर्म में चले जाइए, आपको बहुत बेहतरीन बेनिफिट मिलेगा। इनिशियल स्टेज में आपने 5 साल इन्वेस्टमेंट किया, कितना 4,18,175 रुपये। आपको अगर 15% रिटर्न आ गया तो आपको मिला 2,76,88,108 रुपये। यकीन मानो ये वंडर है। ये वंडर कब पॉसिबल है? जब आप स्टार्टिंग के पीरियड में अपने आप को कर्ज मुक्त बना कर रखते हैं, अपने ऊपर कोई बर्डन नहीं लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपने एक्टिव इनकम अर्न किया, उसको इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। यहीं पर अगर आप स्टार्टिंग के फेस में आप 5,000 की जगह 10,000 कर जाते हैं, तो यही आपका जो रिटर्न वैल्यू है ना, ये आपकी डबल हो जाती है। आप इस पावर को पहचानो। आप एक एवरेज जो इंसान का जो वर्किंग कैपेबिलिटी होता है ना, वो 30 से 35 साल होती है। 30-35 साल इजीली इंसान काम कर लेता है, क्योंकि रिटायरमेंट की जो एज है 55 से 60 के आसपास है। 60 साल में रिटायरमेंट बंदा लेता है। तो अगर आपने 20 साल 25 साल की एज में आपने स्टार्ट किया ना, तो आप 30-35 साल जॉब कर जाते हैं। और हर एक इंसान करने की कोशिश करता है, वो रिटायरमेंट जाके 60 साल की एज पे जाकर रिटायरमेंट लेता है। गवर्नमेंट भी डिक्लेयर करती है 60 साल में आप रिटायरमेंट ले सकते हो। उस समय तक आपने जो एक्टिव इनकम कमाया, उससे आपने जो करना है आप करो। जो घर खरीदना है, बच्चों की शादी करनी है, आपने कोई घूमने जाना है, वर्ल्ड टूर पे आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए स्टार्टिंग के जो 5 साल हैं उस पर आपने इन्वेस्ट कर दिया था। आप टेंशन फ्री होकर जो चाहे वो करें, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। आपको जो बताया है उसको समझना पड़ेगा। आप समझ के इस प्लानिंग के साथ आगे बढ़िए। आने वाला टाइम बहुत अच्छा बनेगा। आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, गरीब इंसान की सोच क्या होती है? गरीब इंसान के पास एजुकेशन कम होता है। जिसके पास एजुकेशन कम है वो ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाता। अगर आप अपने माइंड को विकसित करते हैं, अपने माइंड को कुछ सिखाते हैं, समझाते हैं, तो आपको ना इनकम के बहुत रास्ते मिलते हैं। और अगर आप अपनी लर्निंग को जारी रखते हैं तो आपको इनकम के बहुत सारे सोर्सेज पर काम करने का मौका मिलता है। आप अपनी लाइफ में ना मल्टीपल इनकम सोर्स बनाने की कैपेबिलिटी आप रखते हैं। देखो, आपको मल्टीपल इनकम सोर्स बना के चलोगे तो आप लाइफ में और जल्दी ग्रो करोगे। ये तो मैंने सिर्फ आपको स्टार्टिंग में 5 साल का प्रोग्राम बताया है। अगर आप अच्छी तरह अपनी एजुकेशन को इंक्रीज करते हैं, अपनी स्किल को इम्प्रूव करते हैं, आप लर्निंग टाइम के साथ सीखते रहते हैं, तो आने वाले समय में आप अपने 3-4 इनकम सोर्स पे काम कर लेते हैं, आपके पास पैसिव इनकम आना स्टार्ट हो जाती है, तो आप लाइफ में और जल्दी ग्रो करते हैं, आपकी इच्छाएं और जल्दी पूरी होती है, आप लाइफ में और अच्छा वेल्थ बना सकते हैं। ये कुछ की पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान से समझ के अपने लिए तैयार करो, अपनी लाइफ में उसको एग्जीक्यूट करो, लाइफ में उसको अप्लाई करो। अपनी ज़िंदगी में कम से कम कर्जे के साथ अपनी ज़िंदगी बितानी है, तो आप ईजिली अपनी वेल्थ बढ़ा सकते हैं। आपको ये चीज़ समझानी है, सिखानी है, टाइम के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करना है, मल्टीपल इनकम सोर्स को जनरेट करना है, कंपाउंडिंग का खुद के लिए बेनिफिट लेना है। कंपाउंड का बेनिफिट आप खुद लेंगे तो आप लाइफ में ग्रो करते चले जाएंगे। आपने अपनी ज़िंदगी में कर्जों का अपने ऊपर जाल नहीं बिछाना है, कर्जों के अपने ऊपर एक भार नहीं लेना है। कर्जों का भार नहीं लोगे, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहोगे। कंपाउंड का बेनिफिट आप खुद उठाओ, ना कि आप किसी दूसरे को दो। ये चीज़ें करो, आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी। हम कुछ और चीज़ें लेके आएंगे आपके लिए। यूँ ही मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। फिर मुलाकात हो किसी टॉपिक के साथ। ज़िंदगी के सिर्फ 5 साल लगा दो, आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोकेगा। ज़िंदगी में जो चाहोगे वो पाओगे, सिर्फ 5 साल लगा दो। चलिए, यूँ ही हंसते मुस्कुराते रहिए। फिर मुलाकात किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।